13 एमएलसी का कार्यकाल हुआ पूरा। बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा का क्या होगा? योगी की सियासत में किसकी होगी एंट्री? एमएलसी चुनाव में बीजेपी किस पर लगाएगी दांव? नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव होगा, जिसके लिए 21 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते नहीं खोले हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों पर दांव खेली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले को आजमा सकती है। इसके चलते सभी की निगाहें इस बात पर लगी है कि बीजेपी क्या बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा को दोबारा मौका देगी या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी मुस्लिम वोट को साधने के लिए कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है। तो आज बात करेंगे बीजेपी की विधान परिषद चुनाव की रणनीति के बारे में, बात करेंगे इस चुनाव में बीजेपी के सहयोगियों के बारे में, बात करेंगे बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा की राजनीति के बारे में। तो चलिए आपको सारी जानकारी एक एक करके बताते हैं। लोकसभा चुनाव में सियासी समीकरण को साधने के लिए बीजेपी अपने कोटे से अपने सहयोगी दल अपना दल एस और आरएलडी को एक एक सीट दे रही है और साथ ही राज्यभर की पार्टी को भी एक सीट देने का दावा कर रही है। जबकि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को जिताने वाले राजा भैया भी एक एमएलसी सीट चाहते हैं। इस तरह से बीजेपी के पास कुछ ही सीटें ही बच रही हैं, जबकि बीजेपी के 10 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसमें बीजेपी के 2 मुस्लिम चेहरे बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा भी शामिल हैं। दरअसल राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवारों पर दांव खेला था। ऐसे में माना जा रहा है कि विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले को आजमा सकती है। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर लगी है कि बीजेपी क्या बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा को दोबारा से यूपी विधानमंडल के उच्च सदन में भेजने का फैसला करेगी। हालांकि सूबे में बीजेपी के 4 मुस्लिम विधान परिषद के सदस्य हैं, जिसमें मोहसिन रजा और बुक्कल नवाब का कार्यकाल 5 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश अली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी रहे तारिक मंसूरी, ये दोनों ही नेता विधान परिषद में मुस्लिम चेहरे के तौर पर बचेंगे, क्योंकि इन दोनों नेताओं के कार्यकाल पूरा होने में अभी समय है। बीजेपी के जिन दोनों मुस्लिम एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है वो अशराफ यानी स्वर्ण मुस्लिम है, और जिनका कार्यकाल बचा हुआ है वो दोनों पसमानदा यानी कि ओबीसी मुस्लिम है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस मुसलमानों में पसमानदा समुदाय पर है। यही वजह है कि बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा की विधान परिषद की वापसी पर संशय बना हुआ है। बीजेपी की सियासत में पसमानदा मुसलमानों की भूमिका। अगर आज बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बीजेपी की धमाकेदार वापसी की वजह पसमानदा मुसलमान ही हैं। भले ही बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी से जुड़े पसमानदा मुसलमानों ने तमाम विषम परिस्थितियों में बीजेपी को वोट देकर चुनाव में स्थिति को मजबूत किया। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में करीब 50,000 बूथों पर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े अपने कार्यकर्ताओं को तैनात करके उन्हें कम से कम 30 मुस्लिम वोट डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। चुनाव के बाद तैयार की गई एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि करीब 25 से 30 सीटों पर बीजेपी को मुस्लिम बहुल इलाकों में 2500 से लेकर 3000 वोट तक मिले हैं, और ये सभी सीटें बीजेपी जीती हैं। इसलिए अगर आज इस नतीजों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुसलमान जरूरी हैं। बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, अशोक कटारिया, अशोक धवन, बुक्कल नवाब, महेंद्र कुमार सिंह, मोहसिन रजा और निर्मला पासवान का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सपा के नरेश चंद्र उत्तम, बसपा के भीमराव अंबेडकर और अपना दल एस के आशीष पटेल का कार्यकाल भी 5 मई को खत्म हो रहा है। हालांकि विधानसभा में बसपा के विधायकों की संख्या के आधार पर बसपा के लिए कोई चांस नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के 10 और सपा के 3 प्रत्याशियों के चुनाव जीतने की संभावना है।
एमएलसी चुनाव में बीजेपी देगी सहयोगियों को प्राथमिकता। बीजेपी एमएलसी के जरिए गठबंधन के सहयोगी दलों को साधना चाहती है, जिसमें एक सीट अपना दल के आशीष पटेल को मिली है, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा एक सीट आरएलडी को मिल रही है, जो कि इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में आए हैं। आरएलडी ने पहले से ही अपना उम्मीदवार योगेश चौधरी को घोषित कर रखा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी एक सीट मांग रहे हैं। तो राज्यसभा में बीजेपी को समर्थन देने के बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी एक सीट चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी एक सीट राजा भैया को देती है तो राजा भैया यशवंत सिंह पर दांव खेलेंगे। बता दें कि यशवंत सिंह राजा भैया के बहुत करीबी हैं, जिनकी वापसी के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी चारों छोटे दलों को एक एक सीट दे रही है तो फिर उनके पास 6 सीटें ही बचेगी, जबकि बीजेपी के 10 एमएलसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी किसको भेजे और किसको नहीं, ये चुनौती बीजेपी के सामने है। माना जा रहा है कि बीजेपी महेंद्र सिंह, विद्यासागर सोनकर और विजय बहादुर पाठक को एक बार फिर से एमएलसी बना सकती है। इसके चलते मोहसिन रजा, अशोक धवन, अशोक कटारिया, बुक्कल नवाब, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, निर्मला पासवान के टिकट कटने का आसार दिख रहा है। क्या होगा बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा का? बुक्कल नवाब 2017 में योगी सरकार के बनने के बाद सपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें एक मौका दिया था, क्योंकि बुक्कल नवाब का बीजेपी से कोई पुराना ताल्लुक नहीं था, न ही पिछले 7 सालों में कोई खास असर दिखा सके हैं। मोहसिन रजा को मुस्लिम चेहरे के तौर पर योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था, जिसके चलते उन्हें विधान परिषद भेजा गया था। हालांकि मोहसिन रजा को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जगह नहीं मिली। उनकी जगह पर दानिश आजाद को मंत्री बनाया गया है। इसके बदले मोहसिन रजा को यूपी हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी पहले ही मोहसिन रजा को सेट कर चुकी है, जिसके चलते विधान परिषद में अब जगह न मिलने के बराबर है, या कह सकते हैं कि मुश्किल है। यूपी की राजनीति में बुक्कल और मोहसिन की एंट्री। 15 जनवरी 1968 में यूपी के उन्नाव शहर में जन्मे मोहसिन रजा ने रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। इनका मॉडलिंग और अभिनय में भी करियर था। 1995 में उन्हें प्रिंस लखनऊ के रूप में ताज भी पहनाया गया था। मोहसिन रजा ने 2013 में अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए थे और 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। वो एक जमींदार परिवार से आते हैं, जिनकी सूफी सफीपुर शहर तक जड़ें जमी हुई हैं। और अगर बात बुक्कल नवाब की करें तो उन्होंने साल 1989 में लखनऊ नगर निगम चुनाव में दौलतगंज वार्ड से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बुक्कल नवाब 1992 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 2004 तक राज्य के महासचिव के रूप में कार्य किया। सपा सरकार ने उन्हें श्रम विभाग का चेयरमैन भी बनाया, जिसका दर्जा राज्य मंत्री का होता है। बुक्कल नवाब ने लखनऊ पश्चिम सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। काफी दिनों तक समाजवादी में रहने के बाद 2017 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। इनका संबंध नवाब परिवार से है, जबकि पूर्वजों ने रॉयल किंगडम ऑफ अवध में प्रमुख के पद पर कार्य किया है। इनका भी अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान है, इसलिए अगर देखा जाए तो दोनों नेता बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में जरूरी हैं। यूपी में बदली बीजेपी की सियासत। बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अपनी सियासत को बदल दिया है। अटल आडवाणी के समय में बीजेपी का फोकस शिया मुस्लिमों पर रहा है, लेकिन अब बीजेपी में पसमानदा वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। इसलिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मोहसिन रजा की जगह दानिश आजाद अंसारी को दी गई है। इसके बाद कुरैशी समुदाय से आने वाले तारिक मंसूर को एमएलसी बनाया गया और बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। वहीं केंद्र में मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम के राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया। इसकी वजह से माना जा रहा है कि बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा की वापसी मुश्किल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी विधान परिषद के चुनाव में अपने पुराने चेहरे पर दांव खेलेगी या फिर नए चेहरे को मौका देगी। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि बुक्कल और मोहसिन की भी वापसी होती है या नहीं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।